हे, जय श्री राम मित्रों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्य सनातन पर आप सभी दर्शकों का। एक बार पुनः सत्य सनातन जो कि पुनर्जागरण का समय फुल मोटिवेशन के साथ हम लोग बाउंस बैक कर रहे हैं और आशा करेंगे आप सभी दर्शकों का, सभी साथियों का, सभी सनातनियों का कि वह हमारे चैनल की इस मुहिम जो कि श्रीमद् भगवद गीता की वेब सीरीज को लेकर चली गई थी और इसके साथ साथ हम श्रीमद् भगवद गीता का जो महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्य है जो छोटे छोटे टॉपिक में शुद्ध हिंदी में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि भारतीय सभ्यता के भारतीय मेरे दर्शकों को जो भी मेरे चैनल को देखते हैं जिस भी माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचाई जा रही है वह आपको समझ में आए। और श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में भी अर्जुन की तरह वही एनर्जी आए जो कि वो थक हार के बैठ गए थे और श्री कृष्ण से बोल रहे थे कि हे कृष्ण अब आप ही मुझे रास्ता बताइए। पहले जब शुरुआत में कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत हो रही थी तो बातचीत में अर्जुन बोल रहे थे ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनको मैं मारने से बढ़िया है कि मैं भिक्षा का अन्न मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। लेकिन क्षत्रिय होने के कारण अपने कर्तव्य बोध से उदासीन होकर और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हुए ये डिस्कशन पर पहुँचे थे कि हे कृष्ण अब मैं क्या करूं। यानी एक मित्र अपने मित्र से लास्ट में बोलते हैं कि अब आप ही मुझे इस जीवन का सार बताइए जिससे कि मैं आगे क्या कर पाऊं। तब जाकर एक स्टार्ट होती है बातचीत जिसको हम गुरु और शिष्य की बातचीत बोल सकते हैं, जिसमें मजाक नहीं होता है, जिसमें कोई भी फालतू की बातें नहीं होती हैं, सिर्फ ज्ञान की बातें होती हैं और गंभीर बातें होती हैं। वो तब होती हैं जब अर्जुन का पूरा मैल निकल गया था। अर्जुन के दिमाग में जो सांसारिक ज्ञान था, जो भौतिकवादी ज्ञान था, जो भी जितना भी उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज्ञान इकट्ठा किया था जिसको अध्यात्मवादी ज्ञान बोला जाता है, वह ज्ञान के बाद जब उनके पास प्रश्न का उत्तर नहीं रहा, कभी कभी हमारे जीवन में भी यही बातें आ जाती हैं। तो हमें भी एक ऐसे भावनामृत कृष्ण को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में उद्धार कर सकें, हमारे लक्ष्य में सहयोगी बन सके। तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, आर्थिक विकास यानी पैसा, ये सारी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था यानी गलत चीज़ों से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। यानी वो इन सबको मारकर इतना सारा सुख भी भोग ले तो भी उसका ये दुख और उसको ये शांति प्राप्त नहीं हो सकती, उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण की भावना यानी कृष्ण में ही प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहा, आश्रय ग्रहण किया यानी अपने आप को समर्पित कर दिया। यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। यानी जब हम थक हार जाएं, जब हमसे कोई वह जो हम चाहते हैं जीवन में वह उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएँ, तो हमें पुनः जैसे हम बाउंस बैक कर रहे हैं वैसे ही हम जीवन में सभी को बाउंस बैक करना चाहिए। वही मोटिवेशन के साथ जीवन में एक कृष्ण ढूंढना चाहिए, जीवन में एक गुरु ढूंढना चाहिए और अपने को गंभीर कर लेना चाहिए। गंभीर का मतलब ये नहीं है कि मुंह लटका लें, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करें जो कि कृष्ण बोल रहे हैं। पहले बातचीत दोस्त के लिहाज से हो रही थी तो सुख दुख की बातें हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। लेकिन जब थक हार गए कि अब बताइए अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो देवीय गुण संपन्न थे, कृष्ण के मित्र थे और अपने कर्तव्य बोध का उन्हें पता था कि मुझे युद्ध करना है। लेकिन वो जब ग्राउंड में ये सारी चीज़ें देख रहे थे कुरुक्षेत्र में तो उनके हाथ पैर कांपने लगे थे, वो हिलने डुलने लगे थे
और बिल्कुल भय से व्याकुल होकर अंत में कृष्ण से बोलते हैं कि मुझे क्या करना है। समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। जब भी प्राकृतिक प्रलय आती है, आपने देखा होगा जापान जैसा देश ख़त्म हो जाते हैं प्राकृतिक प्रलय। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का भी पतन हुआ है। जैसे यूरोप, पूरे विश्व में उनका राज हुआ करता था और बोला जाता है कि उनके सूरज कभी नहीं डूबा करता था, क्योंकि विश्व के भांति भांति देशों में उनका राज्य था। लेकिन आज उनके देश में ही सूरज निकलता है तो संडे मनाया जाता है, यानी हॉलीडे मनाया जाता है। तो अधःपतन शोक का कारण बनता है। निम्नतम स्तर पर जब कोई गिर जाता है तो उसका अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, यानी हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और अपने आप को उनके विचारों से जोड़ना होगा, जो कि अर्जुन अब आगे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम आपको ये जानकारी देते रहेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता का ये कृष्ण भावना अमृत आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आपका स्नेह व प्रेम इसी तरीके से बना रहे। डेफिनेटली हम शुरुआत बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर रहे हैं। हमारे पास अभी आज की डेट में कोई बड़ा भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। छोटे से मोबाइल से कृष्ण की बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की फ़िलॉसफ़ी, कृष्ण के विचार लोगों तक अलग अलग भांति से पहुँचे हैं। लेकिन कृष्ण की जो अध्यात्मपूर्ण बातें हैं, जिसमें कृष्ण अपनी छाती ठोक कर बोलते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मवेता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, वही बातें जो ईश्वर जब अर्जुन को बता रहे हैं, वही बातें स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी आशा के साथ आपका स्नेह इसी तरीके से बना रहे, कृष्ण का स्नेह इसी तरीके से बना रहे। यदि आप तक जिस भी तरीके से ये वीडियो पहुंचती है, और मैं चाहूँगा भारतीय सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता का इसी तरीके से प्रचार होता रहे। आशा करूँगा आप तक ये वीडियो यदि जिस भी माध्यम से मिली है अपने 10 लोगों में शेयर करने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने स्वयं को नतमस्तक करते हुए कृष्ण के सामने नतमस्तक होता हूँ और जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। जय श्री कृष्ण।